Yes, good morning, dear student of class ninth. Welcome back to the class English. And as we know that I have taught you chapter 2, the part 1 of Evelyn Glanny के बारे में I have already taught you. Now we are going to start the part 2 of the same chapter, that is Sahnai of Bismillah Khan. So please listen it carefully. I'm going to explain you in Hindi too, so that everything should be clear. And if you have any of the query, you can discuss with me, as I have already told you the time 3 to 5. So the chapter begins from Emperor Aurangzeb banned the playing a musical instrument called पंगी. एक्चुअली क्या था, पंगी जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको औरंगजेब साहब ने बंद कर दिया था. मतलब ही हैज़ बैंड इट, उसने बैन कर दिया था कि नहीं आप इसको नहीं बजाओगे. एक्चुअली ही हैड गिवन अ रीजन फॉर इट ऑल्सो, उसने उसके लिए रीजन भी दिया था. उन्होंने कहा रॉयल रेजिडेंस में आप नहीं बजाएंगे, मतलब आप हमारे एरिया में जहाँ पर भी हम रहते हैं, रेजिडेंस का मतलब घर होता है, यहाँ पर आप नहीं बजाएंगे. फॉर क्योंकि इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका साउंड जो है वो बहुत अनप्लीजेंट है, जो कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. सो प्लीज़ आप मत बजाइए, ऐसा उन्होंने कहा था. पंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड इट नॉइज मेकर. और एक्चुअली पंगी को क्या दे दिया गया, एक टैग लगा दिया गया कि ये नॉइज मेकर है, शोर मचाती है, एंड इट शुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए. फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. कुछ लोग हालांकि पॉजिटिव थे, एंड दे वर थिंकिंग कि रिवाइव होगी, इसका फिर से टाइम आएगा. अब बार्बर ऑफ अ फैमिली और प्रोफेशनल म्यूजिशियन. अब क्या था, एक बार्बर था, नाई था, जो कि प्रोफेशनल फैमिली से प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से था वो, मतलब उसके दादा और परदादा भी ज़बरदस्त म्यूजिशियन रहे होंगे. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जो रॉयल पैलेस को भी एक्सेस करता था, वहाँ पर जाता था. तो what he did, he decided to improve the टोनल क्वालिटी ऑफ पंगी. उसने डिसाइड किया कि जो ये पंगी की मैं क्वालिटी जो है, इसकी जो टोन है उसको थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, उसको थोड़ा इम्प्रूव करूँगा. He choose a pipe. What he did, he took a pipe. उसने एक पाइप लिया with a natural hollow stem, और उसमें hollow मतलब छेद थे थोड़े थोड़े स्टैम्प्स में. That was longer and the broader, जो बड़े थे. एक्चुअली जो पाइप उसने लिया था वो बड़ा था और ब्रॉडर चौड़ा भी था. Then the पंगी की अपेक्षा, and made the 7 holes on the body of the pipe. और उसने पाइप में 7 different holes बनाए. When he played on it, जब उसने उसको चलाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, है ना, जैसे कि हम बांसुरी से आप इमेजिन कर सकते हो कि हम जब बांसुरी हम प्ले करते हैं तो उसके एक कोई होल बंद करते हैं, एक खोलते हैं, तो क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स जो है वो निकल के आते हैं. तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द पंगी, दैट ही हैड इम्प्रूव्ड, मतलब इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द पंगी हैड कम आउट, एंड इन दैट ही वाज जस्ट क्लोजिंग एंड ओपनिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्स दैट ही हैड पुट ऑन द पाइप, एंड द साउंड्स वर वेरी प्लीजेंट, सॉफ्ट थे, एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, मेलोडियस और अच्छे साउंड आ रहा था. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी. उन्होंने रॉयल्टी मतलब राजा के सामने वो चलाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर बंदा उससे इम्प्रेस भी हुआ कि वाह, व्हाट अ वेट यू हैव इम्प्रूव्ड द पंगी. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. एक्चुअली क्यों ये पंगी से बिल्कुल भी अलग थी, है ना, इसलिए इसका नाम जो था वो भी अलग देना था. तो था क्या, एज द स्टोरी गोज, जैसा कि बताया जाता है, सिंस इट वॉज अ फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर. पहली बार इसको शाह के चैम्बर में बजाया गया था, मतलब बादशाह मतलब शाह के चैम्बर में बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और इसको किसने चलाया था, एक नाई ने. सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सहनाई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया गया सहनाई. रिमेंबर स्टूडेंट, द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, कि इसका नाम सहनाई क्यों पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट इट वाज प्लेड इन द शाह दरबार एंड इट वाज प्लेड बाय द नाई, दैट इज व्हाई इट्स नेम गिवन, इट वाज गिवन द नेम सहनाई. नाउ नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ द सहनाई बिगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. इसको बहुत ही मंगलमय, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स पर इसको प्ले किया जाने लगा, इसको सहनाई के साउंड को. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, और इसी रीजन की वजह से इसको आज भी टेम्पल्स में, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी प्रकार की नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी इसको बजाया जाता है. हमारे यहाँ जैसे शादी होती है और देखते हुए नपीरी बजाते कुछ उस तरीके से. इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ अ नौबात or the traditional assembles of 9 instruments
फॉन्ट एट अ रॉयल कोर्ट। एक्चुअली जो 9 जो जैम्स थे कोर्ट में उसमें से एक शहनाई भी हुआ करता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड बैडिंग्स। अभी थोड़े समय पहले तक ही इसको टेम्पल्स और बैडिंग्स में ही इसका प्रयोग होता था शहनाई का। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका जो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है, होलसेल क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। एज अ 5 year old, जब वो 5 साल के थे, वी आर टॉकिंग अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जब वो सिर्फ 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार में एक दुमराव जगह है, वहां पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल्स टू सिंग द भोजपुरी चैट। और भोजपुरी चैटा को वो गाते थे वहां जाकर मंदिर के पास में। एट द एंड ऑफ द प्राइज, एट द एंड ऑफ द विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kilograms। और एक बड़ा सा लड्डू उनको 1.25 किलोग्राम का मिलता था जब वो अपनी जो भोजपुरी चैता गाते थे उसको खत्म कर लेते थे, तब प्राइज के रूप में महाराजा के द्वारा। दिस हैपन 80 years ago, और ये 80 साल पुरानी बात थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब वो छोटा बच्चा, जो 80 साल पुरानी बात हो गई थी, उसने ट्रैवल कर लिया था बहुत दूर तक, और ही हैड गॉट एन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दैट इज नोन एज भारत रत्न। मतलब ही हैड बीन गिवन द अवार्ड ऑफ भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जन्म 1916 में हुआ था, 21 मार्च को 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली। बिस्मिल्लाह एक बहुत ही वेल नोन फैमिली को बिलोंग करता था, म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, जो म्यूजिशियंस की फैमिली थी बिहार की। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे, रसूल बख्श खान। क्या नाम था उनका? रसूल बख्श खान। was a Sahnai Nawaz of the was the Sahnai Nawaz of भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भी सहनाई बजाया करते थे भोजपुर के किंग्स कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके फादर जिनका नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और बाकी की जो पैटर्नल एंसेस्टर थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, वो ऑल्सो अ ग्रेट सहनाई प्लेयर। वो सब एक अच्छे सहनाई प्लेयर थे। अब देखिए अगले की कहानी। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जो छोटा बच्चा था, उसने म्यूजिक को अपने स्टार्टिंग में ही, अपनी अर्ली लाइफ में ही एक्सेप्ट कर लिया था, अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल का था, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस। जब वो मैटरनल मतलब मामा के यहाँ पे जब ले गए थे, वो उसकी मदर ले गई थी उसको बनारस में, जो अब बनारसी है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस सहनाई। तो उसने अपने मामा को जब वहाँ पर देखा सहनाई की प्रैक्टिस करते हुए, उससे वो बहुत बिस्मिल्लाह जो थे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकॉम्पनिंग हिज अंकल, और सून बिस्मिल्लाह जो थे वो भी अपने चाचा के साथ लग गए प्रैक्टिस में। अली बख्श जो थे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वहाँ पर लगे वो सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी विष्णु टेम्पल बनारस में। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहाँ पर अली बख्श को काम दिया गया था क्या, सहनाई को प्ले करने का। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई, अली बख्श जो थे वो सहनाई प्ले किया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू ऑन एंड, और वो बिस्मिल्लाह वहाँ घंटों तक बैठे रहते थे, बहुत इंटरेस्ट के साथ उस सहनाई को सुना करते थे। एक्चुअली ही वॉज नॉट फीलिंग बोर्ड सिटिंग आउट देयर फॉर आवर्स, ही वॉज टू मच इंटरेस्टेड टू लिसन द सहनाई एंड यूज्ड टू लिसन इट, फेल्ट इनॉर्मस प्लेजर विद इट। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग, जल्द ही उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे पूरे दिन वो प्रैक्टिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल of the Balaji and the Mangla Maya and the banks of Gangas became the young apprentice favorite haunts where he could practice the solitude. It means अकेले में इन जगहों पर जो जैसे बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक्स ऑफ गंगा, इन सब जगहों पर अकेले बैठकर उन्होंने घंटों घंटों प्रैक्टिस किया करते थे वो सहनाई की। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, जो पानी बहता हुआ होता था, जल जो गंगा का बहता हुआ होता था, वो उनको इंस्पायर करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। और वो उससे अपने आप को इम्प्रोवाइज किया करते थे, इम्प्रूव किया करते थे, और रागास जो थे उनको भी इन्वेंट किया करते थे। रागास मतलब काइंड ऑफ अ सिंगिंग दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिनको पहले शहनाई से बहुत परे समझा जाता था कि जो लोग शहनाई बजाते हैं वो रागाज इम्प्रूव नहीं कर सकते, या दे कुड नॉट सिंग द रागाज इन ऑल, बट ही हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ अ बेटर शहनाई प्लेयर ऑफ दैट टाइम। द नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हो गए, बिस्मिल्लाह अकॉम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद, तो वो अपने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी अपने अंकल के साथ जाने लगे। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और जब प्रैक्टिस उनकी खत्म हो गई, उस्ताद फैयाज खान जो थे पैटेड द यंग, तो उन्होंने जो यंग बॉय थे उसकी पीठ थपथपाई एंड सैड, और कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और एक दिन आप बहुत अच्छे प्लेयर बन जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी लखनऊ में इन 1938, 1938 में, केम बिस्मिल्लाह खान सो बिग ब्रेक, वो बिस्मिल्लाह खान का सबसे बड़ा ब्रेक था। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, अब उनका अक्सर शहनाई जो थी वो रेडियो पर प्ले होने लगी। व्हाट ही यूज्ड टू प्ले दैट वाज एक्चुअली played on the radio now. For now, just wait for a minute. I'll just resume the lesson.